हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉमर्स ट्रिकी क्लासेस। अच्छा, तो हमने प्रीवियस क्लास में कल पढ़ा था बेसिक टर्म्स अकाउंटिंग, जिसमें हमने आपकी एंटिटी कवर की थी, ट्रांजैक्शन क्या होती है, हमारी एसेट्स क्या होती हैं एंड लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। ये चीज़ें हमने आपसे डिस्कस कर ली थी कल। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो में। आइए ओके, स्टार्ट करते हैं। अब हम कैपिटल से। कैपिटल क्या होती है इन बिजनेस? जब कोई ओनर अपनी अमाउंट को बिजनेस में लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। जब ओनर कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए तो उसे फर्म की या बिजनेस की लैंग्वेज में हम कैपिटल कहते हैं। अब बात आती है सेल्स की। सेल्स क्या होती है हमारी? सेल्स होती है जो भी आप गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं उसके बदले में जो आपको कैश मिलता है वो क्या होती है? आपकी सेल्स होती है। लेकिन सभी जो आपकी सेल्स है वो कैश सेल्स नहीं हो सकती, कैश भी होती है और क्रेडिट भी होती है। अब ऐसा तो है नहीं, बिजनेस कितना भी छोटे लेवल पर हो या कितना भी बड़े लेवल पर हो, सारी उसमें कैश नहीं हो सकती पेमेंट, उसमें क्रेडिट भी पेमेंट की जाती है, उधार भी होता है कुछ हमारा। ठीक, तो उसी बिहाफ पर आपको कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों हमारी प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे सेल्स आर टोटल रिवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विस सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर। सेल्स में भी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट भी हो सकती है और सेल्स भी हो सकती है। टोटल रिवेन्यू, जब हम गुड्स और सर्विस कोई प्रोवाइड कराते हैं उसके बदले में जो हमें टोटल रिवेन्यू की कॉस्ट होती है वो हमारी कहलाती है सेल्स। क्या कहलाती है? हमारी सेल्स। क्लियर है आपको? नेक्स्ट है रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है? अब आपने कोई भी सपोज रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद आपने उसका क्या क्या प्रोडक्शन किया, मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसमें जो भी आपकी कॉस्ट निकल कर आई है, आपने जितने भी उसमें रिवेन्यू किए हैं तो वो होता है आपका रिवेन्यू। टोटल जो एक्सपेंसेस निकल कर आते हैं कि भाई आपने पहले रॉ मटेरियल परचेज किया, उसके बाद आपने उसको प्रोडक्शन में लगाया। ठीक है, क्लियर है? देखो, these are the amount of the business earned by selling its product of providing service to customer. That means जो भी revenue का मतलब है आपको परचेज करने से लेकर, रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर सेल्स करने तक जो भी बीच में जितने भी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ा उसमें जो टोटल कॉस्ट निकल कर आती है वो टोटल कॉस्ट निकाल कर क्या कहलाती है? रिवेन्यू। तभी हम उन सारी कॉस्ट को मिलाकर अपने जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट डिसाइड करते हैं कि इसकी सेल्स कॉस्ट क्या होगी, इसका सेलिंग प्राइस क्या होने वाला है। क्लियर है यहाँ पर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम अपने एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर। अगर मैं बात करूं एक्सपेंसेस की तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। गुड्स से हम क्या कर रहे हैं? हमें गुड्स से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। हमारे पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से आपको प्रोडक्ट बनाना है, उसके बीच में जो भी एक्सपेंसेस आएंगे उसके ऊपर की जो कॉस्ट होगी वो एक्सपेंसेस कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, सपोज हमने स्लाइस बनानी है। स्लाइस का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है? आपने मैंगो परचेज किए और मैंगो परचेज करने से लेकर आपने स्लाइस में उसको कैसे कन्वर्ट किया उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे, बहुत सारे खर्चे आए होंगे, तो वो कंसीडर होंगे आपके एक्सपेंसेस में। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। अब क्या है, हमने स्लाइस बना ली, क्या थी कि हमने रॉ मटेरियल क्या मैंगो लिया और मैंगो से हमने कन्वर्ट करा स्लाइस में। अब सपोज हमने क्या किया है, हमने उससे रिलेटेड मशीन परचेज की है, सपोज जूसर मिक्सी, कि हमारी जूसर मिक्सी खराब हो गई और हमने उसके बीच में परचेज की, तो वो आपका एक्सपेंसेस नहीं है, वो आपका एक्सपेंडिचर है। क्योंकि जो आपकी जूसर मिक्सी है वो सिर्फ एक ही बार में आपको काम नहीं आएगी,
एक ही बार ही खर्चे नहीं किया आपने, वो लॉन्ग समय तक आपके बिजनेस में रहेगी, वो आपको असेट्स के रूप में कंसीडर करेंगे आप उसे, तो वो एक्सपेंडिचर होगा, ना कि आपका एक्सपेंसेस होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया है कि एक्सपेंसेस किसे कहते हैं और एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन इस पे देखो, कॉस्ट इंक्लूड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस, क्या है, प्रोसेस है, ऑफ द अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर क्या है, स्पेंडिंग मनी ऑन एक्वायरिंग अ लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड आर कॉल्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझ में आया। एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में आपको बस ये याद रखना है, जो गुड्स से आप प्रोडक्ट बनाने के बीच में जो उसके ऊपर खर्चे हो रहे हैं वो सब आपके एक्सपेंसेस में आएंगे। ओनली गुड्स को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, प्रोडक्ट में। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि आपने मैंगो से स्लाइस बनाई है, उसके ऊपर जो भी खर्चे हुए हैं उससे रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड, तो वो हो गए आपके क्या नाम जी, एक्सपेंसेस। ठीक, उसके बाद उसमें जो हमने एसेट्स ली, सपोज हमारे पास मशीन की हमें ज़रूरत पड़ी, ठीक है, हमने मशीन परचेज की और वो लॉन्ग समय तक हमारे बिजनेस में रहने वाली है, हमें लॉन्ग समय तक बेनिफिट्स देगी, तो वो होंगे आपके एक्सपेंडिचर। आपने मशीन परचेज किया लंबे समय के लिए। क्लियर है। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो आई थिंक आपको प्रॉफिट पता है कि प्रॉफिट कैसे कंसीडर करते हैं, जब हमारे एक्सपेंसेस कम होते हैं और सेलिंग कॉस्ट हमारी ज़्यादा होती है। ठीक है, हमारी सेलिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी और एक्सपेंसेस कम होंगे गुड्स पर। गुड्स की बात कर रहे हैं हमने एसेट्स नहीं ली इसमें। ठीक है, गुड्स पर हमने, हमारे जो गुड्स पे एक्सपेंसेस हुए हैं वो कम हुए हैं और हमारा सेलिंग प्राइस उसको देने के बाद जब हमने इसको प्रोडक्ट में चेंज किया उसके सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। ठीक, तो वो क्या हो गए, आपके प्रॉफिट हो गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमने मैंगो वाला ही एग्जांपल लेते हैं। हमने मैंगो लिए थे 25 रुपये केजी, पर केजी हमने परचेज किए और हमने उसको स्लाइस में कन्वर्ट किया और बोतल पर हमें कन्वर्ट करने के बाद हमें वो बोतल पड़ी 20 रुपीज़। ठीक है, 20 रुपीज़ की हमें वो बोतल पड़ी, लेकिन हमने देखा कि हमने जब वो सेल की है, जब हमने वो सेल की है तो हमारी कॉस्ट जो थी एक्सपेंसेस की वो कम है। हमारी एक्सपेंसेस कॉस्ट आ रही है कि सपोज 18 रुपये और हमने सेल किया है 20 रुपीज़, तो हमें 2 रुपीज़ का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया है। लेकिन यहीं पर अगर हमारी सेलिंग कॉस्ट तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी और एक्सपेंसेस हो जाते हैं ज़्यादा, तो क्या उस कंडीशन में हमें होता है लॉस। क्या होता है, लॉस। सपोज हमारी सेलिंग कॉस्ट हम जो सेल कर रहे हैं मार्केट में वो 20 रुपीज़ की कर रहे हैं और जो एक्सपेंसेस आए हैं उस पर वो आए हैं 22 रुपीज़ के, तो क्या है, हमें 2 रुपीज़ का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ध्यान दीजिए इसकी डेफिनेशन पर, प्रॉफिट द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ओके, अकाउंटिंग ईयर की यहाँ बात की गई है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ हम प्रॉफिट कब कंसीडर करते हैं, कब हम निकालते हैं प्रॉफिट को, ये बताइए आप मुझे। सभी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे कि हम अकाउंटिंग ईयर किसको कहते हैं। क्लियर है, या हम अपने जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो कब बनाते हैं और अकाउंटिंग ईयर किसको बोलते हैं। क्लियर है, मैं नहीं बताने वाली इस वीडियो में कि अकाउंटिंग ईयर किसे कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो अगर मैं अपलोड करूंगी ना, नेक्स्ट वीडियो, उसमें आपको बताऊंगी कि अकाउंटिंग ईयर किसको कहते हैं। इतने मैं कमेंट बॉक्स चेक करूंगी किस किस ने मेरी वीडियोस देखकर अपने कमेंट किए हैं कि अकाउंटिंग ईयर कहते किसे हैं। क्लियर है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लॉस। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं हम गेन की, तो आप मुझे बताएंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन इन बिजनेस। मीन्स तो दोनों के सिमिलर से निकल कर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा ना आपको कि प्रॉफिट भी सेम है और गेन भी सेम है।
लेकिन इसमें एक माइनर सा डिफरेंस है। गेन क्या होता है? गेन होता है हमारा जब हम कोई भी अपनी फिक्स असेट्स को सेल आउट करते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा गेन। A profit that arise from events or transactions which are incidental to business such as sale of fixed assets। जब हम अपनी assets में से कुछ सेल आउट करते हैं तो वो होता है हमारा गेन। ओके, यहाँ पर हमारे टॉपिक जो बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको सारे पॉइंट्स सही से डिस्क्राइब कर दिए हैं। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स हों तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं, ठीक है। और आपको आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।